अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, 23 नवंबर को फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ तो बाइकआउट कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऐलान से नाराज़ होकर बहुत से रहनुमाओं ने हलकों में जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ टिकटों का ऐलान हो रहा है और दूसरी तरफ बगावत हो रही है, और उस बगावत के नतीजे में ऐलान हो रहा है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का। इस हवाले से नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और वो इत्तेहाद कौन से हैं वो आज हम आपसे शेयर करेंगे, और साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि टिकटों के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 104 की, जहाँ पे राजा रियाज के बेटे बैरिस्टर दानियाल को जो है वो टिकट दिया है पार्टी ने, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो PMLN के दीगर 2 उम्मीदवार थे उन्होंने बाखुशी इस फैसले को एक्सेप्ट किया है, और दीगर तकरीबन तमाम हलकों में जो है वो मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो टिकट लेना चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला, अब वो आज़ाद हैसियत से नए इत्तेहाद बनाने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। वो कौन से इत्तेहाद हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। साथ में हम आपसे शेयर करते हैं कि NA 104 से बैरिस्टर राजा दानियाल को टिकट मिलने के बाद उनकी पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा अहमद रज़ा ने उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। साहबजादा अहमद रज़ा की ये पहली जीत थी और बैरिस्टर दानियाल का ये पहला इलेक्शन था और पहली ही हार थी। और साथ में PP 115 से मियां ताहा जमील हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक MP हैं, सदाबहार MP ये कहलाते हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन हार गए थे। इस दफ़ा जो है वो मियां ताहा जमील को दोबारा से टिकट दिया है। उनकी पोजीशन खासी क्लियर है क्योंकि वहाँ से आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट करने वाले मुर्तज़ा हकीम एडवोकेट हैं, साबिक सेक्रेटरी बार, उनके जो है नॉमिनेशंस रिजेक्ट हो गए हैं और उनके ऊपर जो है वो वासा और FDA का करोड़ रुपए का डिफ़ाल्टर होने का इल्ज़ाम है। वो डेवलपर हैं, शहर के बड़े डेवलपर में उनका नाम शुमार होता है, लेकिन उन्होंने वासा और FDA के वाजबात जो हैं अदा नहीं किए, इसी वजह से उनके नॉमिनेशन जो हैं वो रिजेक्ट हैं। और चूँकि बार में नॉर्मली इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती जिस तरह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, हालांकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद उनके नॉमिनेशंस जो हैं वो बार में बतौर सेक्रेटरी एक्सेप्ट हो गए थे, बाद में वो इलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन चूँकि आम इंतखाबात में सूरत थोड़ी डिफरेंट होती है, सिक्योरिटी टाइट होती है, इसी वजह से जो है वो इस टाइप के जो मामला सामने आते हैं। और इस तमाम सूरत हाल को चैलेंज किया हुआ है मुर्तज़ा हकीम ने, और वो गए हुए हैं ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, और वहाँ पे उन्होंने अपने एप्लीकेशन दायर किया है कि उनके नॉमिनेशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अगर किसी के यूटिलिटी बिल के डिफ़ाल्टर हों या उनके ऊपर बैंक लोन हो। फैसलाबाद के साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट नाज़म है राना जाहिद तौसीफ, वो बैंक उनका लोन था लेकिन वो जो है वो नहीं पे किया था, इस वजह से उनके कागज़ नहीं मंजूर हो सके थे। फिर उसके बाद कामरान डार हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हैं, और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, उनके ऊपर भी लोन था, उनके भी नॉमिनेशंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। और यूटिलिटी बिल की तो खैर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। खैर हम डिस्कस कर रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में NA 104 से सिर्फ 2 रहनुमा हैं, जिनमें राना एहसान अफजल हैं। राना एहसान अफजल साबिक MNA हैं, राना अफजल मरहूम उनके बेटे हैं, और इस टाइम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं वो कॉमर्स अफेयर्स के ऊपर, और उनको टिकट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या PMLN की तरफ से नहीं दिया गया। और दूसरे वहाँ पे एप्लीकेंट थे वो थे मेयर अब्दुल रऊफ़, साबिक सेक्रेटरी हैं जनाब क्लब के और फैसलाबाद के बड़े डेवलपर हैं, साबिक MP हैं मेयर हामिद रशीद, उनके भाई हैं, और उनको भी टिकट नहीं मिला। लेकिन इन मेयर अब्दुल रऊफ़ और मेयर हामिद रशीद ने एक जेस्चर देते हुए पार्टी के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए राजा रियाज और बैरिस्टर दानियाल को जो है वो बगलगीर हुए, उनको मुबारकबाद दी, और उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं PP 98 में, उसके बाद फैसलाबाद शहर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही दिलचस्प किस्म की वहाँ पे सूरत हाल बन चुकी है। अताउल्लाह बाजवा जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और वो दरीना उनकी ख्वाहिश थी कि पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन चूँकि आज़ाद अली तबस्सुम टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, अताउल्लाह मुख्तार बाजवा अब आज़ाद हैसियत से जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर सूरत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहाँ से वसीम चट्ठा हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के
जो साई फैमिली है जिनको उनको सपोर्ट कर रही है वसीम चट्ठा को, वसीम चट्ठा जो है वो तहरीक इंसाफ की या साई फैमिली की जो वोट बैंक है इसकी फेवर के साथ जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। और 30 से वहाँ पे उम्मीदवार हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, IPP की तरफ से इलेक्शन लड़ा था लेकिन लूज़ कर गए थे। हम बात कर रहे हैं अजमल चीमा की। अजमल चीमा आज़ाद हैसियत से जो है वो इस कॉन्टेस्ट में उतरे हुए हैं और उन्हें माजी में जो है वो नून लीग का टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको टिकट अवार्ड नहीं किया गया था। अजमल चीमा है, वहाँ पे अताउल्लाह बाजवा है और साथ में जो है वो चट्ठा है और चौथे उम्मीदवार हैं नून लीग के टिकट होल्डर आज़ाद अली तबस्सम। और इत्तेहाद बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बरादरियाँ जो हैं वो साथ जुड़ रही हैं, बरादरियाँ टूट रही हैं। एक तरफ चट्ठे हैं और दूसरी तरफ जो है वो चीमे हैं और तीसरी तरफ जो है वो बाजवे हैं। और ये तमाम वोट बैंक जो है वो खासा, चूँकि जट बरादरी का हल्का है चक जुमरा, खासा जो है वो असरअंदाज हो सकता है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी से साबिक MNA चौधरी आसिम नज़ीर बिल्कुल खामोश हैं। आसिम नज़ीर ने अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स जो है उसका डिसीजन करना है। वो किसी एक उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार होगा उस वाले से तवक्को की जा सकती है कि वो अपकमिंग जो इलेक्शन है 2028 में आए या 2029 में आए, उसमें वो आसिम नज़ीर के साथ जो है वो पैनल के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आज़ाद अली तबस्सम के साथ आते हैं तो आज़ाद अली तबस्सम ने पिछला इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली का लूज़ किया था, अली अफजल सई से आ रहे थे और इस दफ़ा जो है वो PP 98 में अपने आबाई हल्के में दोबारा लौट आए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, जड़ावाला में NA 96 में बहुत मज़ेदार सूरत हाल है, शेयर करते हैं आपसे कि वहाँ पे तलाल बदर चौधरी 2024 के इलेक्शन में खासे जो है वो टाइट किया था। उन्होंने नवाब शेर वसीर को बिलाखिर जो है वो पार्टी ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी, नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया था और तलाल चौधरी जो है वो उसके मद्दे मुकाबल उन्होंने अपनी कंडीशंस रखी थी। अपने वालिद के लिए, चौधरी अशरफ के लिए टिकट हासिल किया था नवाब शेर वसीर का टिकट के एवज़, और चौधरी अशरफ जो है वो हार गए थे अपने भाई चौधरी अकरम से। और नवाब शेर वसीर जो है वो इस दफ़ा दोबारा से टिकट चाह रहे थे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन पार्टी ने उनको नज़रअंदाज किया। हम मुसलसल जो है वो अपने ब्लॉग में जिक्र कर रहे थे कि तलाल चौधरी फैमिली जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कागजात जमा करवाती है तो पूरी फ़ाइट करती है और तलाल चौधरी ने पूरी फ़ाइट किया और अपने भाई के लिए टिकट हासिल कर लिया है। उनके भाई जो हैं वो वहाँ पे अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है तलाल बदर चौधरी को। सिनेरियो वहाँ पे खासा जो है वो मज़ेदार हो चुका है। वहाँ पे नवाब शेर वसीर साबिक MNA हैं, नवाब शेर वसीर के साथ मुस्लिम लीग नून ने आलमोस्ट वही कुछ किया जो नवाब शेर वसीर ने तकरीबन 5-6 साल पहले तहरीक इंसाफ के साथ किया था। अब जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नवाब शेर वसीर ने तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले अपने डेरे के ऊपर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बुलाया था और पीपल्स पार्टी की तरफ उनकी राह रस्म बढ़ रही थी, लेकिन अचानक जो है वो ज़िमनी इलेक्शन बीच में आ गया और तलाल चौधरी टिकट ले उड़े। अब जो है वो कहा जा रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर हैं राय वकास खल और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ पे साबिक चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, बल्कि स्टे के ऊपर उनका सिस्टम चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ा अरशद बेग की, और मिर्ज़ा अरशद बेग और उनके अलावा नवाब शेर वसीर और राय वकास खल एक पैनल बन रहा है और ये मुमकिन है कि इनमें से 2 विड्रॉल कर लें और एक उम्मीदवार जो है वो सामने आ जाए और वो उम्मीदवार हो सकता है नवाब शेर वसीर। अगर नवाब शेर वसीर वहाँ से उम्मीदवार हो गए तो जाट बरादरी का वहाँ पे बहुत बड़ा वोट है वसीर बरादरी का। कहा जा रहा है कि नवाब शेर वसीर आमतौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन कोई 30,000 के करीब वोट लेके बाहर निकलते हैं और बाकी वोट जो है वो टिकट के साथ या बरादरी के साथ उनका अटैच होता है। और इस तरह का अगर सूरत हाल बन गई तो बिलाल बदर चौधरी के लिए एक टफ कंपटीशन हो सकता है। और आगे हम चलते हैं फैसलाबाद शहर में, और फैसलाबाद शहर में थोड़ी सिचुएशन आपसे डिस्कस करते हैं। वो है PP 116 में बहुत मज़ेदार किस्म की सूरत हाल है और वैसा नहीं है जैसा ख्वाब जो है वो वहाँ पे PMLN की तरफ देखा जा रहा था। वो ख्वाब ये था कि राना अहमद शहरियार जो हैं वो उनको टिकट दिया था नून लीग ने और उनके लिए प्लान किया जा रहा था कि शायद वो बासानी सीट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उनके लिए वेस्ट कोट और शेरवानी के भी प्लान हो रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे सिचुएशन जो है वो खासी दिलचस्प हो गई है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार सामने आए हैं ख़ास से मजबूत और मुतहर्रक हो चुके हैं। वो है मलिक असगर अली कैसर, साबिक MP हैं और 2024 के इलेक्शन में जो है वो
पीटीआई का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था। वहाँ से मलक इस्माइल सीला ने हराया था राना अहमद शहरयार को। अब पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पे दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं। और असगर अली कैसर की ये अभी तक की कामयाबी है कि उन्होंने पीएमएलएन को जो है वो खासी दौड़ लगवा दी है और पीटीआई के वोटर्स को उन्होंने राब्ते किए हैं और बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये नहीं हम कह सकते कि वो मुकाबले में हैं, लेकिन पीटीआई के वो वर्कर्स जो पार्टी हिदायत के मुताबिक ये फैसला कर रहे थे कि अब हम जो है वो इलेक्शन का बाईकाट करेंगे, लेकिन वो बाईकाट नहीं कर पा रहे। और क्योंकि मलक असगर अली कैसर जो है वो अपने सरूख से अपने जो है वो तल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं पीटीआई में, और पीटीआई के वोटर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। मगर राना अहमद शहरयार की सीट आलमोस्ट क्लियर है और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो असद एजाज मुन्ना एक तीसरे उम्मीदवार हैं, नून लीग से नाराज़ हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में जो है वो पीएमएलएन के सेनेटर और राना अहमद शहरयार के ऊपर जो है वो ख़ास से इल्ज़ामात लगाए थे, और इसी इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पीएमएलएन के जो एडवाइज़र थे वो खलीतार सिंधु सेनेटर के और पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर उन्होंने रिज़ाइन किया, और अब जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में राना अहमद शहरयार के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन में उतरे हुए हैं। और पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हेड ट्रिक के मूड में हैं। 2018 में राना सनाउल्लाह खान को हराया था, 2024 में अहमद शहरयार को हराया, और अब जो है वो दोबारा से अहमद शहरयार के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे मैच पड़ सकता है। थोड़ा बात करते हैं पीपी 115 के हवाले से। मियां ताज जमील हैं, वहाँ से आलमोस्ट जो है वो उनकी सीट फ़िलहाल क्लियर नज़र आ रही है। अगर मुर्तज़ा हकीम एडवोकेट के नॉमिनेशन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए तो ताज जमील के लिए ये गो हेड हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ बाईकाट कर चुकी है और इस बाईकाट का फ़ायदा जो है वो किसी को हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा आज का व्लॉग था, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।